वर्क फ्रॉम होम जॉब करना इतना भी इजी नहीं है जैसे लगता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती है और ये है कि दोनों चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स भी है और यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। तो आपने जैसे कि इस पूरी वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके की मुझे दिक्कत हो रही थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं मस्त नाश्ता करके भी रेडी हो चुका हूँ और नहा धो के बिल्कुल एकदम रेडी हूँ अपने ऑफिस के वर्क के लिए। तो आज बताने वाला हूँ कि मेरा दिन कैसा रहने वाला है। मैं जनरली वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, यानी कि मैं घर से काम करता हूँ। तो आज इसी से रिलेटेड ब्लॉग भी रहेगा मेरा, देखना। तो मैं उसमें पूरी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरीके से दिक्कतें आती है और क्या दिन रहता है मेरा। तो चलिए पहले लैपटॉप स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप वगैरह ऑन कर लिया, थोड़ा सा चेयर आगे को कर लेते हैं, यहाँ पे अनकम्फर्टेबल हो रहा है ना, थोड़ा सा आगे को कर लेते हैं। यस, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। लैपटॉप वगैरह ऑन हो चुका है मेरा और अब मस्त से अपना कॉल्स देख लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं देखो, बहुत सारी कॉल्स है आज के लिए भी। तो कॉल में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है मेरा आज का भी। डेली आजकल ऐसे हो रहा है मेरा, बहुत सारी कॉल्स वगैरह हो रही है। तो बाकी इधर अपने लिए पानी की बोतल भी रख ली है मैंने, अभी से रख लेता हूँ इसको, मॉर्निंग में भर के रख देता हूँ। तो एक दो बोतल जब भी प्यास लगे तो अपना पानी पी लो बस। तो गाइस अभी मैं करता हूँ फ़िलहाल अपना ऑफिस का वर्क स्टार्ट करता हूँ। 10 भी बज चुके हैं आज और अभी मुझे 2-4 कितने 10-15 से मेरी कॉल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आराम से पहले अपने कॉल्स वगैरह ले लेते हैं और बाकी दिखाते हैं अपना नॉर्मल डेज आज ऑफिस के साथ में कैसे व्यतीत होता है, किस तरीके की दिक्कतें आती है मुझे, किस तरीके। इधर बस लैपटॉप, इधर मैं बस यही। आज बाहर तो कहीं जाऊंगा नहीं शायद मैं। बाकी देखो बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको, बहुत कैसा हो रखा है देखो यहाँ से। ओ भाई साहब, देखना खिड़कियाँ कैसी हो रखी है, इनमें कैसा ये देखना कैसे पानी पानी हो रखा है। ओस आ रखी है ना काफ़ी तगड़ी, देखो सारी खिड़कियाँ कैसे हो रही हैं उससे। बहुत तगड़ी वाली ठंडी पड़ रही है यार आज, लेकिन देखो धूप धूप तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाहर पूरे धुंध से लगी हुई है। बाहर से देखो आवाज़ें कैसे आ रही है, बगल में मकान बन रहा है ना तो इसकी वजह से। बाकी ओस देखो, ये पूरा देखो दिख रहा होगा साफ, लाइट से थोड़ा वैसे दिख रहा है, थोड़ा ऐसे करता हूँ। हाँ देखो भयानक ओस हो रखी है। चलो फिलहाल अब बैठते हैं हम काम पे। तो मैं जब भी मैं कॉल करता हूँ ना मीटिंग वगैरह, तो मैं हेडफोन पहन लेता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है पता, कि एक तो बाहर की नॉइज़ नहीं जाती है, क्योंकि घर से काम करते हैं ना जैसे, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शोर शराबा तो आ ही जाता है। बाहर कब घर में रहते हैं, कभी बच्चे भी रहते हैं, तो कई चीज़ें होती रहती है, कभी उनकी आवाज़ें। तो आराम से अपना हेडफोन डाल लो, नो टेंशन के साथ में, फिर अपने टीममेट के साथ में आराम से बातें करते रहो, मतलब मीटिंग से रिलेटेड, ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अपना मस्त से हेडफोन लगा के और बस कनेक्टेड। चलो अब करते हैं कॉल। सबसे ज़्यादा दिक्कत गाइस क्या आती है ना, कि जैसे पड़ोस में जैसे मकान बन रहा है, कोई कॉल्स वगैरह पे होता हो ना, ये खट खट खुट खुट की आवाज़ आती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है चीज़ों से को लेके। आप सुन रहे होंगे शायद में, देखो। अब वही है कि अब कई बार मैं बोल भी चुका हूँ उनको कि थोड़ा आवाज़ इस साइड को कम किया करो, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे मकान बन रहा है तो कर भी क्या सकते हैं। बिल्कुल बगल में ही है ना, बस जैसे हमारा घर ही है सामने ही, वहाँ पे मकान बन रहा है, तो थोड़ा खट खट की आवाज़ें आती है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है कई बार। तो इस चीज़ का जैसे नॉइसेस वगैरह की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये कोई आ गया, 1 घंटी बज गई, ये सबसे ज़्यादा कॉल के टाइम पे ऐसा होता है ना, तो बड़ा दिक्कत होता है। अभी तो खैर जैसे कॉल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डोरबेल बजाता है कोई नीचे से ना, गेट से इसको खोल देते, कूड़े वाला होता है, झाड़ू पोछे वाले होते हैं। तो चीज़ देखो फिर से रंग बिरंगी आवाज़ें आने लग गई। इसी तरीके की आवाज़ें आती रहती है गाइस। जब तक ये बिल्डिंग का काम नहीं होगा ना, तब तक थोड़ा दिक्कत होने वाली है मेरे को। वो तो अच्छा है कि मेरी जो क्लाइंट कॉल होती है तो रात को ही होती है, शाम को 6 बजे के बाद ही होती है, 6, 7, 8 बजे। तो बाकी जो अपना ऑफिस के साथ में जो कलीग्स के साथ में होती है तो ठीक है, क्योंकि सब लोग घर से काम करते हैं तो समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा क्लाइंट एंड पे दिक्कत होती है ना, तो वो ठीक है हमारा,
कुछ 6 बजे के बाद ही होती है नाइट में। नहीं तो अगर जैसी आवाज़ें सुनते रहेंगे ना तो वो भी बोलेंगे कि कहाँ काम करते हो, क्या करते हो। इस तरीके की आवाज़ें हमें कहीं जल्दी ऑफिस ना बुला लें, ऑफिस वाले ना। ओह, सब्जी ले लो, आलू ले लो, टिंडर ले लो। कॉल चल रहे ऐसे भी होता है। देखो कॉल के साथ में फिर वहाँ पे कभी कुत्ते भौंक रहे, कुत्ते भी, ब्रोकिंग डॉग्स, सब्जी वाले। इतना आसान भी नहीं होता वर्क फ्रॉम होम जॉब करना, मेंटेन ना। सुबह जब टाइम देखोगे ना तो 11:49 हो चुके हैं। और अब मुझे जाना है स्कूल में कार्तिक को लेने के लिए, यानी अपने बच्चे को लेने के लिए। तो ऑफिस में मैंने वैसे जनरली बोल ही रखा है कि मैं इस टाइम पे जाता हूँ अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल में, क्योंकि बहुत टाइम से हम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो कंपनी वालों को भी ट्रस्ट है, कलीग्स को भी ट्रस्ट है, हमारे बीच में ना थोड़ा बॉन्डिंग बनी जाती है किस टाइम पे जाना होता है। तो जैसे बाकी कभी कभार जैसे शाम को कुछ काम फंस जाता है तो हम पे थोड़ा लेट भी रुक जाते हैं, लेट स्टे कर लेते हैं। तो थोड़ा एक ट्रस्ट सा बना हुआ होता है दोनों के बीच में, क्योंकि अब घर में है तो थोड़े मोटे अब घर से ही काम करते हैं तो घर के छोटे मोटे काम भी हो ही जाते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज तो मिल ही जाते हैं। 10 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ से जाने में और आने में, ज़्यादा दूर है नहीं, स्कूल पास में ही है। तो अपना फर्स्ट क्लास से अपना स्कूटी से जाऊँगा और लेके आ जाऊँगा। तो चलो फ़िलहाल मैं जाता हूँ और कार्तिक को लेके आता हूँ। सो गाइस चलो अब मैं कार्तिक को लेके भी आ चुका हूँ और अब मुझे लगातार 2 घंटे तक बिना फ़ोन देखे ही काम करना है। फ़ोन को साइड में रख दूंगा तो सही रहेगा। बाकी आप बाहर से एक बार फिर से आवाज़ सुन रहे होंगे, कूड़े की गाड़ी आई है ना, देखो। ये सारी चीज़ें फेस तो करनी होती है, क्या करें। मतलब फ़ोन साइड में और अब एकदम पूरा फोकस अपने काम पे। ये फिर से आ गया, क्या हो गया? पापा पता है इस कुरकुरे में ना एक पॉप चीज निकली थी, जैसे उसको मुंह में डाला ना फूटने लगा मुंह में। चलो अब एक काम करो, मेरी यहाँ पे मीटिंग चलेगी, मैं काम करूँगा, आप अंदर रहना, ठीक है? अंदर ही रहो। गेट बंद कर रहा हूँ मैं, अब खोलूँगा ना मैं गेट को। 2 घंटे से पहले मत आना कमरे में, पूरा लॉक कर देते, पूरा परेशान करते रहेंगे बार बार, नहीं तो। भाई शाम के हो चुके 4:55 और साथ में मेरी आएगा यहाँ पे गर्मा गर्म उबलती हुई चाय। देखो ये पूरा बड़ा गिलास भर के है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आलस सा आ रहा था और ठंडियों में चाय पी लेता हूँ मैं वैसे ना। गर्मी में जैसे हम चाय को बोलते हैं जितने दूर रहो तो, पर सर्दियों में मेरा मॉर्निंग का और एक टाइम इवनिंग में चाय आराम से ले लेता हूँ। थोड़ा सा ये है कि ठंड भी ज़्यादा हो रही है तो चाय पी के थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब एक तो फ्रेश सा हो जाता है, रिलैक्स सा हो जाता है, थोड़ा बॉडी में गर्माहट भी आई जाती है। बाकी बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है, पाँव मेरे पूरे ऐसे सिकुड़ गए ना, बिल्कुल कई बार तो ऐसे हो जाते कि बिल्कुल सुनसान हो जाते। और मैं 2 घंटे से लगातार मैं काम ही कर रहा था, पता ही नहीं चला कब 4:30 भी 5 बजने वाले हैं वैसे तो, पता ही नहीं चला। फिर एक बार जब फ्लो में आ जाते हैं ना तो फिर से देखो 4 बजते अब बाहर कैसे आवाज़ें आने लगी। आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, शोर शराबा, पटाखे जलने लग गए। चलो फिलहाल मैं अब चाय पी लेता हूँ और थोड़ी देर ब्रेक है मेरा, तो चाय पी लेता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज वर्क फ्रॉम होम जॉब करना इतना भी इजी नहीं है जैसे लगता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती है और यह है कि दोनों चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स भी है और यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। तो आपने जैसे कि इस पूरी वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके की मुझे दिक्कत हो रही थी। तो फिलहाल देखो गाइज टाइम हो गया 6:45 हो चुके हैं। हाँ 7 बजने वाले हैं, 20 मिनट रह चुके हैं। तो चलिए फिलहाल मैं आज के इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, और होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।